हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th की फिजिक्स। बच्चों 11th की फिजिक्स में हमने अब तक पढ़ लिया था काइनेमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स, मींस नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली थी। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था बच्चों। हमने अब तक जो नॉलेज ली थी फिजिक्स की वो ये ली थी कि कोई भी बॉडी है वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, उसने किसी वेलोसिटी से चलते हुए किस डिस्टेंस को कवर किया, किसी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। एक बॉडी चलती आ रही थी, वो यहां पे आके रुक गई। या कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज करके, जब वेलोसिटी चेंज करती है तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने बात की। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि वो बॉडी क्यों एक्सेलरेट कर रही है, क्यों बॉडी चलती हुई रुक रही है, क्यों बॉडी रुकी हुई चल रही है, यानी कि जो भी मोशन हो रहा है उस मोशन की वजह क्या है। यानी कि हमने कॉज ऑफ मोशन को नहीं जाना, कभी ये सवाल नहीं पूछा कि भाई क्यों चले क्यों रुके। बस हम इसी पे बात करते रहे कि बॉडी चल रही है, बॉडी रुकी हुई है, इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्टेंस, एक्सेलरेटेड मोशन एंड दैट ऑल। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, यानी कि चलने के नियम। क्यों चल रही है बॉडी, क्यों बॉडी चलते हुए रुकी, कैसे चल रही है बॉडी, ये सारे क्यों और कैसे की बात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन में आपको बता दूं कि जो मोशन वाली कहानी थी इसके बारे में कैसे लोगों ने क्या क्या सोचना स्टार्ट किया। हम बात करेंगे एरिस्टोटल की, एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सोचा, बहुत पुराने समय की बात है, तब उन्होंने सोचा कि यार किसी भी चीज को अगर आप चलाए रखना चाहते हैं, किसी भी चीज को अगर आप चलाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि उनका मानना ऐसा था कि एवरीथिंग इस नेचर में सारी चीजें रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी टायर को चलाया, किसी भी बाइक साइकिल को चलाया, तो कुछ दूर चलने के बाद वो बॉडी रुक जाती है। अगर आप उसको कंटिन्यू उसी वे में चलाए रखना चाहते हैं तो क्या करोगे, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। उसको कौन रोक रहा था, तो उसको रोक रहा था फ्रिक्शन फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स था। अगर आप उस अपोजिंग फोर्स को हटा दें, उस फ्रिक्शन के फोर्स को हटा दें और तब उस बॉडी को चलाएं तो वो बॉडी चलती ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। और यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो रुका ही रहेगा। यानी कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी। खुद से कोई बॉडी कुछ नहीं करती, और अगर खुद से कोई बॉडी कुछ नहीं करती यानी कि वो इनर्ट है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने बताया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, यहां से स्टार्ट होती है पूरी कहानी। यानी कि लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ाने से पहले मुझे कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे। उनमें से एक टर्म है इनर्शिया, जो कि गैलीलियो ने बताया। क्या होता है इनर्शिया, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप का होता है इनर्शिया, पूरी कहानी खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्ट। क्या, जैसे इसकी प्रॉपर्टी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जो इनर्शिया है ये इनहेरेंट, यानी कि भाई साहब उसके अंदर होती ही है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। खुद से ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को नहीं बदल सकता। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो खुद से वो नहीं चल सकता, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो खुद से वो नहीं रुक सकता। तब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी अर्थ, धरती माता लगातार लाखों सालों से घूमे जा रही है, वो नहीं रुक रही। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। कोई एक्सटर्नल फोर्स तब तक नहीं लगेगा, तब तक ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। अगर मान लीजिए मैं देखता हूं कि यहां पे ये कैमरा रखा हुआ है, और मैंने अभी देखा तो कैमरा रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद फिर से इधर होकर फिर से मैंने आके यहां पे देखा तो फिर भी कैमरा यहीं पे रखा हुआ है, ये चलता ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ। तब तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो ना चलेगी ना वो रुकेगी। यानी कि अगर वो चल रही है तो चलती ही रहेगी, और वो रुकी तो वो रुकी ही रहेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मटेरियल के पास इनहेरेंट होती है, खुद ही पाई जाती है, जिसका नाम हम क्या देते हैं, इनर्शिया। समझ आया बच्चों आपको इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया ये होता है कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए या किसी भी बॉडी को रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। और ये जो इनर्शिया है ये एक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी के पास पाई ही जाती है, होती ही है। कितने टाइप का होता है भाई इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करें तो टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो 3 टाइप का होता है भाई साहब इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब आपको और अच्छे से कहानी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये है क्या इनर्शिया। 3 तरह का इनर्शिया। क्या क्या इनर्शिया, कैसे कैसे इनर्शिया देखिएगा। सबसे पहले कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी,
कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी, कोई बॉडी मुड़ रही है, घूम रही है तो वो मुड़ती घूमती ही रहेगी। तीन तरह के इनर्शिया हैं अपने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले टाइप की इनर्शिया की, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जस्ट इंट्रोडक्टरी, जस्ट मैं आपको ये कहानी समझाना चाह रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बस में चल रहे हैं, किसी बस में, या आप किसी बस में बैठे हुए हैं, या आप किसी बस में खड़े हुए हैं यार, है ना। अगर आप किसी बस में खड़े हुए हैं, अचानक से बस चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे रुके हुई कहानी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट में है, किसी बस में आप खड़े हुए हैं, अचानक से वो बस चले तो क्या होगा? अचानक से वो बस चलने पर आप पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों पीछे तरफ गिरना क्यों स्टार्ट करते हैं? क्यों गिरना स्टार्ट हो जाता है पीछे तरफ? क्योंकि आप ऐसे खड़े हुए हैं, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में है, जैसी बस चलती है तो आपके जो पैर, यानी कि जो आपकी बॉडी कांटेक्ट में है उस बस के, वो क्या होगा? बस कैसे चलने से क्या होगा? वो बॉडी आगे चल जाएगी। लेकिन आप कैसा चाहते हैं? आप रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो आप यहां पर रुक जाएंगे, तो आपके पैर आगे चलेंगे तो क्या होगा? आप पीछे तरफ गिरेंगे ही। ये है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरी कंडीशन समझे कि दूसरा टाइप का इनर्शिया क्या होता है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ आता जा रहा होगा बच्चों आपको ये कहानी अब, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं एक्चुअली। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों ये तक कि अगर मान लीजिए आप उसी बस में, वो बस चल रही थी बहुत स्पीड में, चलते जा रही है, आप भी चल रहे हैं, बस भी चल रही है, सब कुछ चलता जा रहा है। अचानक से अगर उस बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, यानी कि बस को रोका, तो आपके जो भी कांटेक्ट में आप बस में खड़े थे, आपके पैर उस बस के कांटेक्ट में थे, आपके पैर रुक गए। लेकिन आपकी बॉडी क्या चाहती है? इनर्शिया ऑफ मोशन, चलते रहना चाहती है। तो क्या हुआ? आप ऐसे आगे गिरेंगे। क्या हुआ? अगर बस चल रही थी और अचानक से सडनली उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, तो दैट इज व्हाट? दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ रहे हैं मेरी बात? थर्ड टाइप अगर हम बात करें इनर्शिया की, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए उसी बस में आप बैठे हैं और उसने चलते हुए एकदम से अचानक से ऐसा एक शार्प टर्न, एक ऐसे घुमाया, बस को मोड़ दिया, तो क्या होगा? आप ऐसे सीधे एकदम इस डायरेक्शन में आप फोर्स फील करेंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स फील करने का मतलब क्या हो कि आप सोच रहे थे कि मैं सीधा चलते रहूं, ठीक है। अचानक से इधर जाने लगे तो क्या हुआ? आप तो क्या, मैं तो सीधा रहूंगा, लेकिन आप नीचे से ऐसे चले गए, इधर चले गए तो क्या हुआ? ऐसे इस तरफ आप गिरे, यानी कि आप पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्ट हुआ। तो ये तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो सिचुएशन है, कंडीशन है, इस इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिक्स की क्वांटिटी इनर्शिया का कुछ मेजरमेंट भी रहता होगा कि कैसे हम इस इनर्शिया को मेजर करें। तो इस इनर्शिया को मेजरमेंट के लिए भी हम आपको कहानी सुनाते हैं, और उसका मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, चलिए उसको मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई भी एक कार है, राइट, जिसका कुछ वेट रहा होगा, है ना। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कितना वेट। इस कार पे इधर से करीब 2 लोगों ने फोर्स लगाया, या मैं कहता हूं 3 लोगों ने फोर्स लगाया। 3 लोगों ने तब यहां से ऐसे 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 धक्का मारा, इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लगाने से ये चलना स्टार्ट हुई। कॉज ऑफ मोशन इज व्हाट? फोर्स। यहां पे एक नई क्वांटिटी आई है, दिमाग में रखें बच्चों। कौन है मोशन का कारण? फोर्स। समझेंगे इसको बाद में हम लोग। तब यहां से 3 लोगों ने इस पे फोर्स लगाया तो इसने चलना स्टार्ट कर दिया। ये पहले किस कंडीशन में थी? रेस्ट की कंडीशन में थी। ये अपने आप चली क्या? नहीं। क्या हुआ? बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी, 3 लोगों ने फोर्स लगाई। तो कहने लगे भाई साहब, किसी भी चीज को चलाना चाहते हैं, 3 लोग आओ, फोर्स लगाओ, चल जाती है। एक ट्रक खड़ा था। अब यहां पे जो एक ट्रक लोडेड, उसमें पत्थर भरे हुए थे भाई साहब, वो एक लोडेड ट्रक यहां पे खड़ा हुआ था, उस पर वो 3 लोग आए। उन तीनों ने फिर से सोचा, यार इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए क्या करना होता है? बस 3 लोग आओ, फोर्स लगाओ, चल जाएगा। तो उन 3 लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया, नहीं चला। इधर से 4 लोगों ने फोर्स लगाया, 5 ने लगाया, 6 ने लगाया। भाई साहब, मुझे लगता नहीं कि 10 लोग भी इसको चला पाएंगे। ट्रक है, से भरा हुआ है, पत्थर भरे हुए फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर हमने देखा कि यार इसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए केवल 3 लोगों का फोर्स काफी था। यहां पर इसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए 10 लोग भी काफी नहीं है। इसका मतलब हम ऐसी कौन सी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं जो यहां से यहां में बदल गई, इन दोनों कंडीशन में जो बदल गई है। तो हमें समझ आया कि यार कार हल्की है एज कंपेरेटिवली दैट फिल्टर, यानी कि ट्रक के भरे हुए वजन से इस कार का वजन काफी कम है। यानी कि मास अगर चेंज हो गया तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि उसका इनर्शिया भी बदल गया। तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? मास।
तो measurement of inertia is mass. That is important. हम लोग मास से मेजरमेंट कर सकते हैं इनर्शिया, यानी कि अगर जिस भी क्वांटिटी का इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि जिस भी क्वांटिटी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिस भी क्वांटिटी का बेसिकली इनर्शिया ज्यादा है, आप समझ गए कि भाई जो भारी होगी उसको चलाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा धक्का चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो यहां पे जो क्वांटिटी आई, दैट क्वांटिटी इज व्हाट, फोर्स। तो बेसिक कॉज ऑफ मोशन इज व्हाट, मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है तो उसको चलाने में किसकी हेल्प, कौन कारण, फोर्स। एक बॉडी चलती हुई बॉडी आके रुकी, उसका कारण कौन, अगेन फोर्स। तो थोड़ी सी बात हम लोग फोर्स के बारे में कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लें प्लीज, उसके बाद मैं अगले पॉइंट फोर्स पर आता हूं। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली फोर्स की, क्योंकि जैसे ही हमने इनर्शिया की बात की, इनर्शिया को पहचाना कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कितने टाइप का होता है, और इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है। इनर्शिया के मेजरमेंट में एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब चलेगा या कब रुकेगा, तब हम उस पर अप्लाई करेंगे एक क्वांटिटी, एक टर्म जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करने से वो चलेगा रुकेगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, तो एक फोर्स किसी भी बॉडी को चला सकता है। पहले फोर्स होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज व्हाट, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। एक्सटर्नल फॉर्म, किसी भी पुश पुल का एक्सटर्नल फॉर्म होता है, दैट इज फोर्स। जैसे सुनना मेरी बात को, क्या कर सकता है एक फोर्स किसी बॉडी को चला सकता है, रोकने की कोशिश कर सकता है या रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है, या वो उसकी फॉर्म चेंज, शेप चेंज कर सकता है, उसको मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, ये काम कर सकता है फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होगा, कितने टाइप का होता है फोर्स, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो फोर्स की टाइप होती है, यानी कि फोर्स कैसे अप्लाई हो सकता है, तो दो तरह से फोर्स अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स वो है जैसे टेंशन मतलब क्या, जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को से पकड़ के खींचा, रस्सी को खींचा, तो उसमें जो फोर्स लगा, दैट इज टेंशन फोर्स, राइट। इस तरह के जो फोर्सेस हैं, बेसिकली ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, वो सारे कौन से फोर्स है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। पुश किया आपने, धकेला किसी को भी, तो कैसे धक्का मारोगे आप उस पर, उसके कांटेक्ट में आओगे तभी तो धक्का लगेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और मैं बोलता हूं ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने यहां से ऐसे धक्का मारा, तो ये जो मैंने धक्का मारा, तो ये धक्का क्या है, दरअसल मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ा, तब इसको मैं चला पाया। यानी कि कब चला, तब मैंने इसके कांटेक्ट में आया मैं। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हुआ। टेंशन, पुश, या फिर आप कह दीजिए वेट, कब लगेगा वेट, तब उसके कांटेक्ट में आएंगे, एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो एक तरह का जो फोर्स एप्लीकेशन है, दैट इज व्हाट, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में आके फोर्स लगाना। दूसरे तरह का जो बात है, दैट इज व्हाट, दैट इज फील्ड फोर्स। ये क्या कहानी भाई, फील्ड फोर्स क्या होता है, ये एक नई तरह की कहानी है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे उसी ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूं, मैंने यहां पे इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये रुका हुआ है, इस पे मैं कांटेक्ट में आता हूं तो फोर्स लगा, लेकिन मैं इसके कांटेक्ट में नहीं आया, मैं इसको छोड़ दिया, यानी कि कोई इसके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी इसे फोर्स लग रहा है, कोई इसके कांटेक्ट में नहीं लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या कह पाऊंगा, मैं कह पाऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बगैर भी फोर्स लगाया जा सकता है, एंड दैट फोर्स नेम इज व्हाट, फील्ड फोर्स। और आप समझ रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट क्यों गिर रहा था, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड था, राइट। तो दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है। या आप 10th पास्ड आउट हैं, तो आपने, है ना, 10th तो पास हो गए ना आप लोग, 10th पास्ड आउट है तो आपने पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, वहां पर भी एक तरह का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, या अपना इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, राइट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है ना, आप जो मर्जी कहें, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कह सकते हैं। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि फोर्स एप्लीकेशन के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कांटेक्ट में आना पड़े आपको, एक आप विदाउट कांटेक्ट फील्ड क्रिएट करके फोर्स लगा ले। तो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुए। और फोर्स का बेसिकली मोशन का कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन इज व्हाट, कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, या फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, या व्हाट इज फोर्स, दैट इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो ये आपकी कहानी थी फोर्स से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन लॉज ऑफ मोशन से पहले मुझे कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी है। जैसे इनर्शिया को मैंने पढ़ाया, नेक्स्ट में आपको एक नई टर्म मोमेंटम के बारे में वो स्टडी करेंगे, और लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे चलने के नियम बनाए गए, न्यूटन ने कैसे उनको ऑब्जर्व किया और सीखा।
बाकी जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो आपके एरिस्टोटल से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ये सारी कहानी बताई थी और समझाई थी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। हर चीज को इस तरीके से टर्म वाइज में वीडियोस बनाते हुए आपको समझाते रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।